हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच से। तो दोपहर के लंच में जब गैस खोल कर देखा तो हमारा गैस ही नहीं था आ रहा। तो पर गैस नहीं आता तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर यहाँ पर मेरे बाबा चले गए अल्हम्दुलिल्लाह खाना लेने। तो फिर खाना में हमने मंगाए थे आज नान और चिकन की कढ़ाई। हमने कहा चलो बस अब चिकन की कढ़ाई और नान ही खा लेते हैं। तो फिर बहुत मज़ेदार हमारे यहाँ से मिलती है चिकन की कढ़ाई। तो क्योंकि जब गैस आता है तो आप जल्दी फटाफट कुछ भी बना लेते हो तो आपको टेंशन नहीं होती। जब गैस नहीं आता तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। तो फिर मेरे साथ भी यही था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर यहाँ पे हमारे घर में मेहमान भी आ चुके थे, ऑफकोर्स मेरी सिस्टर आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ। और नाश्ता सब घर वालों ने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये टाइम हो रहा था 12:30 बजे का, तो गैस ही नहीं था आ रहा। 2 बजे चला जाता है, लेकिन आज तो फिर जल्दी चला गया। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने कढ़ाई और नान निकाल लिए थे। फिर यहाँ पर थोड़ी सी कढ़ाई मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी। मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। फिर मुझे जाना था सैलून। तो फिर मैंने कहा चलो सैलून जाती हूँ, इतना टाइम हो गया सैलून भी नहीं गई। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सैलून में। तो फिर मैंने कहा चलो सैलून की वीडियो भी आपसे शूट कर, वीडियो मैंने बना ली थी। फिर मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड करूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस थी और बहुत ज़्यादा अच्छा पार्लर में ट्रीटमेंट की करवाया मैंने। पेडी मैनी करवाया, फेशियल करवाया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यार इतना घर का काम काज करते हो तो फिर इंसान को पार्लर भी जाना चाहिए। फिर यहाँ पर तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर यहाँ पे फेशियल व्रेशियल मेरा हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो छोटी मोटी वीडियो बना लेती हूँ। पार्लर की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा चलो यार, फिर अभी घर पे मैंने कोई ना काम किया था ना काज किया था, मैं सिर्फ पार्लर आ चुकी थी। फिर यहाँ पर जब आई तो मैंने कहा अरे 2 से 3 4 घंटे में आई तो पूरा किचन मेरा फैला पड़ा था, बर्तन इतने ढेरों ढेर पड़े हुए थे। और जब आपके घर में इतना काम फैला हुआ होता है तो फिर आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर मैंने केटली निकाल ली थी। ये केटल थी हमारे चाय बनाने वाली। जब गैस नहीं होता तो चाय कॉफ़ी आप कुछ भी इसमें बना सकते हो। तो मैं जब गैस नहीं होता तो मैं ऑफकोर्स गर्म पानी से बर्तन धोती हूँ, क्योंकि झाग तो आप गर्म पानी से ही बना लेते हो। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो केतली को चला लेती हूँ और गर्म पानी कर लेती हूँ। फिर जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश वॉश फिर जब आप कभी बाहर से आते हो तो आप इतना थक कर आते हो तो फिर आपका कोई भी मूड नहीं होता घर के काम करने का। तो फिर यहाँ पर मैं आई तो सारे बिस्तर भी पड़े हुए थे और सारा घर का काम फैला पड़ा था। मैंने कहा चलो यार जल्दी से पहले किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो ठंड में आपको पता है बर्तन धोना और कितना बड़ा मुश्किल का काम होता है। फिर यहाँ पे मैंने केटल ये जला ली थी। मैंने कहा चलो इस केतली में पानी डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें 10 से 12 गिलास पानी डाल दिए थे। मैंने कहा अब अच्छी तरीके से ये गर्म हो जाएगा पानी। तो फिर मैं यहाँ पर मेरा 5 से 10 मिनट में पानी गर्म हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करते हैं। बर्तन वॉश करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ी टेंशन का काम होता है। फिर यहाँ पर मैंने गर्म पानी मैंने डाल लिया था कप में, फिर मग्गे में। फिर मैंने कहा चलो अब धोती हूँ बर्तन। फिर मैंने अच्छी तरीके से बर्तनों में गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि आप गर्म पानी डालते हो तो ही आपके बर्तन वॉश होते हैं और अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं। अगर आप गर्म पानी नहीं डालते हो तो फिर आपके बर्तन वॉश नहीं होते, फिर आपके बर्तन सारे बेकार हो जाते हैं और चिकने धुलते हैं, फिर आपको मज़ा भी नहीं आता। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना पानी रखा था कि सारा पानी केटली में अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था। फिर यहाँ पर मैंने इस बर्तनों में डाल दिया था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करती हूँ, ज़्यादा ठंड का टाइम था। फिर यहाँ पे मैंने कहा ला मैं पैडी बैनी करवा कर आई हूँ और फेशियल भी करवा के आई हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था बर्तन वगैरह धोने का, लेकिन अब जब इतना सारा काम हो जाता है, घर में फैल जाता है, तो फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपके घर में तो नौकर शोकर तो है ही नहीं जो आपका काम कर लें, फिर आपको टेंशन ना हो। और आपका काम आपको पता है खुद ही करना पड़ता है। अगर जिसके घर में नौकर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होते हैं, तो उनको तो किसी काम की टेंशन भी नहीं होती। फिर बस उनका सारा काम जल्दी फटाफट नौकर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह हमें भी इंशाल्लाह हमें भी नौकर शोकर देगा, अल्लाह मियाँ अच्छा घर अता करेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वीडियो भी रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आज खाना भी कुछ नहीं बनाया था। जब गैस नहीं होता तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और आप बाहर से जितना भी मंगा लो लेकिन पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि आप घर में बनाते हो तो बरकत बहुत ज़्यादा खाने में बन जाती है। और फिर आप थोड़ा बच भी जाता है तो फिर आप रख भी देते हो, फिर वो भी आपको काम आ जाता है। अब जब बाहर से मंगाते हो तो बाहर से तो फिर इतनी चीज़ मिलती है कि आप खा लो पेट भर कर, वही बड़ी बात है। क्योंकि आप जितना भी मंगा लो फिर बाहर के खाने में भी वो मज़ा नहीं होता जो घर के खाने में होता है। पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बहुत अच्छी कढ़ाई लाए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर यहाँ पे मेरी बहन भी बैठी हुई थी, सब बातें शातें कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं जल्दी जल्दी करके अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं बातें शातें कर लूँगी। क्योंकि यार जब किचन पूरा फैला पड़ा होता है और अगर आप चिकन या कुछ बिरयानी या कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर से मंगवाते हो या पकाते हो तो बिल्लियाँ आपका जीना हराम कर देती। तो फिर मेरा भी यही हाल था, बिल्लियों ने तो भाई डेरा डाला हुआ था और इतना तंग कर रही थी, बार बार आ रही थी, बर्तनों में मुंह डाल रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने देखा कि मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं इरिटेट हो गई। मैंने कहा बस जल्दी से उठो और बर्तन वॉश कर लो। फिर यहाँ पे बस मैं लग गई अपने छोटे मोटे काम में। और फिर यार
इतना ज़्यादा मज़ा आता है। आप फेशियल करवाते हो, पेडी-मेनी करवाते हो, तो यार कभी कभी करवाना चाहिए। आप घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हो तो फिर जाना चाहिए पार्लर। तो मैं तो बस 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में ऑफकोर्स मैं चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि अपने आप को छोड़ दोगे तो फिर आप छोड़ ही दोगे। फिर अपने आप को छोड़ देता है तो फिर इंसान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जितना आप अपने आप को मेंटेन करते हो, जितना आप अपने आप ख्याल रखते हो, अपनी केयर करते हो, इतना आप अच्छे लगे पड़े रहते हो, फिट लगे पड़े रहते हो। मैं तो भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। हाँ, मैं घर का भी बहुत ख्याल रखती हूँ और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि आप अगर अपने आप से प्यार करते हो तो फिर आपको हर दुनिया अच्छी लगेगी, हर हर चीज़ आपको पसंद आएगी। अगर 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 आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, अगर आप अपने आप से इरिटेट होते हो या क्या, तो फिर अगर आपको अपने आप को तैयार करना या अपने आप को मेकअप शेकअप करना कुछ भी पसंद नहीं है तो फिर ये गलत बात है। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो मेकअप की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, पार्लर शार्लर की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और कपड़े तो मुझे ढेरों ढेर मुझे दिला दो, मैं तो कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, शॉपिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, क्योंकि लड़कियाँ तो ऑफकोर्स हर चीज़ की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। फिर यहाँ पे बातें शाती करने के बाद तो फिर मेरे बर्तन धुल चुके थे, और फिर थोड़े से बर्तन रखे थे, और वहाँ पे फिर मैंने अंडे वाले रख लिए थे, क्योंकि यार मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अंडे अंडे वाले जो बड़ा सॉरी मेरे मुझे पता नहीं क्या निकल गया, अंडे वाले जो बर्तन होते हैं मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ यार, मुझे अंडा पसंद भी नहीं है, और बर्तन धोना तो फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अब जब आपके किचन में पड़े तो आप फेंक तो नहीं दोगे ना बर्तनों को, तो आप धोगे ना लाजमी, आपके घर का काम है तो फिर आपको करना तो पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी करके फिर अभी मैंने ना झाड़ू लगाया, ना पोछा लगाया, ना मैंने बिस्तर शिस्तर उठाया, सारा घर ऐसा फैला पड़ा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बिस्तर तो फिर मैंने बर्तन धोने से पहले उठा लिए थे। मैंने कहा बच्चे आए हुए हैं तो बच्चे सारा फैला देते हैं, तो फिर बच्चे आपका काम भी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है तो फिर आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मेरे साथ भी यही होता है, जब बच्चे आते हैं तो घर में रौनक तो हो जाती है, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा काम फैला देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो फाइनली मेरा एक ही ये बचा है, पेन चमचा और ये फ्राई पैन बचा है। मैंने कहा चलो ये भी जल्दी जल्दी करके मैं धो लेती हूँ। बस ये धोने के बाद सिंपल सा मैं किचन को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद नलके वलके धोकर, गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर कर, फिर पानी वानी भर कर, कूलर भी कोई नहीं बनाया यार, बस घर वालों को भी क्या कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो बस फिर घर सारा उल्टा पड़ा रहता है, क्योंकि मैं होती हूँ तो घर की देखभाल भी करती हूँ और सफाई सुथराई भी करती हूँ, फिर अम्मी तो मेरी कुछ भी नहीं करती। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मुझे कूलर भी बनाना था, कूलर भी बिल्कुल खाली हो चुका था, फिर मुझे कूलर में भी पानी वानी भरना था, फिर मुझे मोटर भी चलानी थी, क्योंकि पानी का टाइम भी हो जाता है, और जब अगर आपके घर में पानी होगा तो फिर ही आप बर्तन धो सकोगे, घर घर को वॉश कर सकोगे, घर की साफ़ सुथराई कर सकोगे। जब आपके घर में पानी नहीं होगा और आपके टैंकी में पानी नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, ना आप नहा सकते हो, ना आप बर्तन वॉश कर सकते हो, ना आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हो। तो यार पानी भी टाइम पे आता है, और लाइट भी आपको बताया शुरू वाले व्लॉग में मेरी लाइट नहीं थी, तो यहाँ पर मेरी लाइट जा चुकी थी, और यार लाइट वालों ने भी इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, गैस वालों ने भी, बस ऐसा लगता है कि हम गाँव में बैठे हैं, लेकिन गाँव में तो नहीं बैठे, बैठे तो शहर में है। लेकिन बस गैस लाइट और पानी वालों को कुछ भी नहीं कह सकते, वो अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। उनको जब जी चाहता है लाइट देते हैं और जब जी चाहता है लाइट ले लेते हैं, और पानी वाले भी यही हैं, जब जी चाहता है पानी दे देते हैं और जब जी चाहता है पानी नहीं देते। और गैस वालों को तो भाई उनको तो बहुत ज़्यादा नखरे हो चुके हैं, वो बार बार गैस ले लेते हैं। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।